अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है, ठीक है। उसी में जब आप प्रश्नावली 5.3 हल करेंगे ना, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर इसमें प्रश्नावली 5.3 में चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आपको कुछ इसी टाइप का ये मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें कहता है कि AP 24, 21, 18 के कितने पद लिया जाए ताकि उनका जो योग है वो 78 हो जाए, ठीक है। अब बात जब योग की करें तो हमें क्या करना है, SN वाला इसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें योग कितना हो जाए, 78 हो जाए। तो इसका योग को हम SN से दर्शाते हैं, तो SN हमारा कितना हो जाए, 78 हो जाए, ये चीज़, ठीक। अब इसमें देखिए पहला पद ये यहाँ पे 24 है, तो A बराबर में आपका 24। उसके बाद से इनके बीच का अंतर कितने का है, तो D बराबर में आपका 21 माइनस का ये हो जाएगा 24। तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ए का हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना ही डी का हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन SN का तो फॉर्मूला होता है ना, तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जो SN होता है इसके बराबर हो जाता है N/2 2A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ये इतना हो जाता है, ठीक है। अब SN का मान 78 दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 78 रख लेते हैं, ठीक। बराबर में N का मान हमें नहीं पता है, तो N/2 ही रखते हैं। फिर 2A, तो 2 और A का मान 24, तो 2 गुणे में ये 24 हो जाएगा। प्लस में N का मान नहीं मालूम है, तो N माइनस का 1 और D का मान माइनस का 3, तो माइनस का ये 3, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 78 और गुणे में 2 बराबर में N। फिर ये 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा 48। फिर 3 का गुणा इसमें, तो माइनस का 3N और ये प्लस का 3, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 78 और गुणे में 2, इसको ऐसे ही रखे रहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे N, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर पहले जोड़ घटाना कर लेते हैं, तो 48 और ये भी प्लस में, अच्छा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 51 हो जाएगा। तो 51 और माइनस में ये 3N, ये इतना। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 78 गुणे में 2 बराबर में ये 51N माइनस में 3N का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्या है, और एक चीज़ और इसमें हो जाएगा, 3 यहाँ से और 17 × 51 और 17 यहाँ से, ठीक है। 3 यहाँ से और 3 इसमें भी मिल जाएगा, तो कॉमन करके और इसको हम इधर लेके चले आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 6 18, हाँ ये कट जाएगा। तो देखिए एक काम करिए, थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये 78 और गुणे 2 रखे रहिए, और यहाँ से 3 और इसमें भी 3 मिल जाएगा, तो 3 को आप कर लीजिए कॉमन, तो 3 से इसमें भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 17 × 51 17 आ जाएगा, 17N। फिर 3 यहाँ से भी कॉमन में आ चुका है, और ये माइनस का N का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से N भी तो कॉमन हो रहा है, N क्यों हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है, 3 कॉमन लेंगे और इसको हम इधर कर देंगे तो ये कट करके कुछ छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर N भी कॉमन ले लेते हैं तो फिर N का हम करेंगे क्या, ठीक है ना। तो इसलिए केवल 3 को कॉमन लीजिए और 3 को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 78 गुणे 2 और बटे में 3 बराबर में आप क्या बचाइए, 17N माइनस का N स्क्वायर। अब देखिए ये थोड़ा सा छोटा हो गया, 3 से इसको काटिए, 3 दूना 6 और 3 6 18 गुणे में 2 बराबर में, सही है ना, 3 दूना 6 बचाए 3 6 18, ठीक है। और इधर आपका ये 17N माइनस में N स्क्वायर। अब इन सभी को इधर बुला लाते हैं, क्योंकि N यहाँ पर स्क्वायर माइनस में है, तो इन सभी को इधर बुला लाओ। तो ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N स्क्वायर, फिर ये 17 इधर आएगा तो माइनस का 17N हो जाएगा। फिर ये 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 12 का 2, 2 6 12 का 2, 2 दूना 4 और 1 5 बराबर में, अब इधर कुछ नहीं बचा, 0, ये इतना, ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब 52 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि ये जोड़े तो ये आ जाए 17, ठीक है। 52 कुछ ऐसा तोड़ना, तो 13 चौका 52, 13 4 17, हाँ ये तो आ जाएगा भाई, 13 और चौका 52, ठीक है, जोड़े तो ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि N का स्क्वायर माइनस में 13N प्लस में
4n और प्लस में आपका हो जाएगा ये 52 बराबर में 0। अब इसको क्या करें, ब्रैकेट्स वाला माइनस है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो n का स्क्वायर माइनस में 13n माइनस में 4n प्लस में आपका हो जाएगा 52 बराबर में 0। तो n और n कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस का ये 13, फिर यहाँ से माइनस का 4 कॉमन कर लेते हैं तो n और 13 चौका 52 माइनस में आपका यहाँ पर 13 आ जाएगा बराबर में 0। अब ये और एक साथ तो n माइनस का 4 एक ब्रैकेट में और ये एक साथ तो ये आपका कितना हो जाएगा n माइनस का 13 ये दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, जब दोनों माइनस में ही है तो यहाँ से हम मान निकालेंगे। तो n माइनस का ये 4 बराबर 0 करिए तो n बराबर में आपका 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर n माइनस का 13 बराबर में 0 करिए तो n बराबर में आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, और यही क्या है, मान निकल गया। इसमें कह रहा है ना कि 24, 21, 18 के कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए, ठीक है। तो वही हमारा ये पदों की संख्या निकला है। या तो आप 4 पद लीजिए या फिर आप 13 पद लीजिए, ठीक है, तब उनको जोड़ेंगे तो उसका मान 78 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये घटते जा रहा है घटते जा रहा है। तो 13 पदों तक जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी को जोड़ेंगे तो आपका 78 ही होने वाला है, ठीक है। या तो आप ये 4 पद लीजिए केवल, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 दिया है, एक और ले लीजिए और सभी को जोड़ दीजिए, आपका 78 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा और इसी तरीके से आपको करना है, ठीक।